आज के दिन के संबंध में आपको पता है, आज सुरक्षित शनिवार है। तो प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को सरकार के द्वारा सुरक्षित शनिवार विद्यालय में मनाने का निर्देश है। और इसी योजना के तहत हम सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। सुरक्षित शनिवार में आप सभी जानते हैं कि आपकी सुरक्षा से संबंधित आप कैसे सुरक्षित रहें, इसके संबंध में जानकारी दी जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए अनमोल हैं। आपकी सुरक्षा ही सबसे पहली प्राथमिकता है। आप अगर सुरक्षित हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमको सफलता मिल रही है। बच्चे की सुरक्षा विद्यालय के लिए पहली प्राथमिकता होती है। आप राष्ट्र का भविष्य हैं, तो अपने भविष्य को बनाए रखने के लिए और राष्ट्र के भविष्य को भी बनाए रखने के लिए आपका सुरक्षित रहना अति आवश्यक है। इसी कड़ी में पिछले सप्ताह में आपको शीतलहर के संबंध में बताया था। शीतलहर से कैसे बचना है आपको। देखिए, हमको ऐसा लगता है 2 बार शनिवार को शीतलहर पर बोलने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टोपी पहन कर नहीं आए। ठीक है, और बहुत सारे छात्रों को ऐसा देखा जा रहा है कि जूता और मोजा भी नहीं लगाए हैं। अच्छी बात नहीं है। जो बात निर्देश दिया जाता है, उस बात की जानकारी दी जाती है, आपका कर्तव्य है कि शिक्षकों के निर्देश का अक्षरशः आप पालन करें, तभी सरकार का जो प्रयास है वह सफल होगा, है ना। तो आप बताने से इतना बता रहे हैं फिर भी निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। आप कितना अनमोल हैं विद्यालय के लिए और देश के लिए, इस बात को आप समझिए, है ना। सरकार के प्रयास का पालन कीजिए आप। ठीक है, चलिए। तो शीतलहर के संबंध में आपको जानकारी दे ही दिए थे। आज मैं आपको भूकंप जो है बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा है, और भूकंप से जो है मानवता को भारी क्षति होती है, जान माल की भारी क्षति होती है। कैसे इससे बचा जाए, इसके संबंध में आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भूकंप का अर्थ तो समझते हैं। भूमि क्या होता है? भूमि होता है धरती, पृथ्वी, है ना। कंप में ना, कंपना। धरती जब कंपता है अर्थात हिलता है, डोलता है, तो भूकंप कहलाता है ना। पृथ्वी का हिलना डोलना, चाहे वह क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर हो, है ना, यह जो है भूकंप कहलाता है। प्यारे बच्चों, भूकंप जो है, हम जिस इलाके में रह रहे हैं, खास करके उत्तरी भारत का जो इलाका है, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर हो गया, आपको उत्तरांचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, उधर नेपाल का समूचा इलाका, आपका जो है उत्तरी उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपको क्या कहते हैं समूचा बिहार, है ना, असम, अरुणाचल प्रदेश, समूचा पूर्वोत्तर भारत जो है, समूचा जो है खास करके भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। पश्चिम में आपको गुजरात का इलाका जो है ना, वह भी भारी भूकंप का क्षेत्र है प्यारे बच्चों। तो इन इलाकों में भूकंप से संबंधित सुरक्षा के लिए जानकारी होना अति आवश्यक है। तो भूकंप से कैसे सुरक्षा होगा? तो भूकंप का नियम है प्यारे बच्चे कि जब भी भूकंप आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले झुकना। ठीक है, सबसे पहले झुकना है। थोड़ा झुकिए, थोड़ा झुक जाइए। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके दोनों हाथ को ऐसे कीजिए, दोनों हाथ को ऐसे कीजिए, सर के ऊपर पंजा जोड़ के, पंजों को जोड़ के सर के ऊपर, दोनों उंगलियों को जोड़ के ऐसे थको। उसके बाद कोई चीज मजबूत चीज को पकड़ो। ठीक है, ये नियम है, यह नियम है। झुको, थको और पकड़ो। जैसे झुक जाएंगे, जैसे कि अगर भूकंप आ गया, अगर हम विद्यालय के कक्षा में उपस्थित हैं, तो सबसे पहले क्या करना है? किसी मजबूत बेंच के नीचे, टेबुल के नीचे झुकने का, क्योंकि हर कक्षा में बेंच रहता है, टेबुल रहता है ना। तो उसके नीचे हम सुरक्षित होकर के झुक करके जो है अपने सिर को ढक लेंगे। काहे कि शरीर का सबसे अनमोल अंग क्या है? शरीर का सबसे अनमोल अंग सिर होता है प्यारे बच्चों। सिर जो है आपका सबसे अनमोल अंग है। सिर को बचाए रखना
सबसे पहली प्राथमिकता है। अगर सिर बच गया आपका तो आप बच जाइएगा, अगर सिर नहीं बचेगा तो हो सकता है कि आपको क्षति हो। हाथ पैर अगर टूटता है तो इसका मरम्मत हो जाता है और इलाज हो जाता है, ठीक है। लेकिन सिर अगर आपका फट गया, भारी क्षति हो गई सिर को, तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले सिर को ढकना है, सिर को बचाना है अपना बचने के लिए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इतना कर लिए। उसके बाद एक कोना पकड़ लेना है आपको, कोना जो कमरा का कोना है, कक्षा का कोना है, कोना पकड़ लेना है। कोना में जो है क्षति कम होता है। हाँ, उसके बाद यह देखना है कि बिजली का तार तो वहाँ पर नहीं है, बिजली का तार से थोड़ा बचना है। काहे भूकंप के समय टूट फूट हो जाती है, उससे हो सकता है आपको करंट लग जाए, इसलिए उससे भी बचना आपका कर्तव्य हो जाता है, ठीक है। इतना जब कर लेते हैं आप तो प्रयास कीजिए कि अगर भूकंप का झटका बार बार आ रहा है तो धीरे धीरे कमरा से बाहर निकलने का प्रयास कर जाइए। अफरा तफरी मत कीजिए, बारी बारी से जो है तुरंत निकल जाइए, ठीक है। और निकल करके जो है खुले मैदानों में चले आइए। उससे क्या होगा, इससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। खुला मैदान में तो कोई गिरेगा नहीं ना, है ना। और बड़ा पेड़ है तो उससे भी दूरी बना लीजिए, अगल बगल में बड़ा पेड़ है, इतना दूरी पर रहिए कि वह पेड़ गिरे भी तो आप पर नहीं गिरे, ठीक है। यह बात ख्याल रखिए। भूकंप का प्यारे बच्चों 3 तरंग होता है, भूकंप में 3 तरंग उत्पन्न होता है। एक तरंग का नाम है पी तरंग, है ना, उसको कहते हैं प्राइमरी वेव। दूसरे तरंग का नाम है एस तरंग, उसका नाम है सेकेंडरी वेव। और एक होता है एल तरंग, ठीक है। ये तीनों तरंग जो है बहुत ही खतरनाक तरंग है। पी तरंग की गति सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना, लेकिन सबसे कम गति जो है एल तरंग की होती है। तो पी तरंग जो है जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है वहाँ से सीधे ऊर्ध्वाधर, जो सबसे पहले भूतल पर जहाँ अनुभव होता है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वहाँ पर जो है पी तरंग पहले पहुँचता है, ठीक है। और एल तरंग जो है धरातल पर ही ये होता है, ठीक है। तो एल तरंग से सबसे क्षति होती है। एल तरंग बहुत खतरनाक होता है। पी तरंग की गति सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन एल तरंग से सबसे ज़्यादा क्षति होता है। काहे कि एल तरंग जो है ऊर्ध्वाधर ऐसे ऐसे होता है, ऊपर नीचा। ये पी तरंग जो है क्षैतिज होता है, ठीक है। तो इससे जो है आपको भारी क्षति होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वहाँ से निकल जाना है, रूम से निकल जाना है। और निकलने के बाद खुली हवा में सांस लेना है। उसके बाद कोई लड़का अगर उधर रूम में फंस गया है, अगर भूकंप आ गया, कुछ गिर गया, अगर फंस गया तो उसको बचाने का प्रयास करना, ठीक है। तो इन सिद्धांतों का अगर पालन करते हैं तो आपको कम से कम नुकसान होगा, आपकी सुरक्षा होगी और आप बच जाइएगा। तो सरकार का जो प्रयास है प्राकृतिक आपदाओं से बचने का, इससे क्या होगा, इससे आपकी सुरक्षा होगी। जब आप सुरक्षित रहिएगा तो क्या होता है, बच्चा ही राष्ट्र का भविष्य है, इसीलिए सरकार चाहती है कि आपकी सुरक्षा हो, है ना। आप अगर सुरक्षित रह गए तो बहुत अच्छी बात है ना। देश का जो है एक मानव संसाधन ही सबसे बड़ा संसाधन होता है, आपका बचना ही राष्ट्र के लिए पहली प्राथमिकता है, ठीक है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भूकंप से सुरक्षा के संबंध में आपको जानकारी दी गई, और आशा करते हैं कि हमने जो निर्देश दिया, हमने जो आपको बताया है, इसका पालन कीजिएगा। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, सुन करके समझिए और याद रखने की याद रखिए। इससे क्या होगा, बात पूरी हो जाए तो मैं एक बात, ठीक है। यह अगर आप इस निर्देश का पालन करते हैं तो इससे हमारा जो प्रयास है इसको हम लोग सफल समझेंगे। सरकार का जो प्रयास है, सरकार जो अपने प्रयास में सफल रहेगी, ठीक है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपकी सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है। चलिए।